नमस्कार साथियों, आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा के इस नए सफ़र में दिल से स्वागत है। आज से हम यूपी पुलिस और होम गार्ड और यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम एक एक टॉपिक को आसान भाषा में और पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ और सटीक तरीके से समझेंगे ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी सवाल छूटे नहीं। और दोस्तों, हमारा लक्ष्य है आपको हर उस ज्ञान से लैस करना जो चयन तक आपको ले जाए। तो हो जाइए तैयार लगन और अनुशासन की इस तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्लासें हैं, तो ये मैं आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से शुरू कर रहा हूँ। तो जितने भी यूपी पुलिस और यूपीएसआई और यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो मैं पॉलिटिक्स शुरू कर रहा हूँ, धीरे हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके वगैरह धीरे धीरे मैं विस्तार से आपको कराता चलूँगा। दोस्तों, ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और अभी इस बार जो होम गार्ड का सिलेबस दिया हुआ है, तो सेम सिलेबस जो जीके जीएस पोर्शन यूपी पुलिस में है, वही सेम सिलेबस होम गार्ड में दे दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और वही वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यूपी पुलिस में जीके जीएस का जो पोर्शन होता है, वैसे ही सेम वैसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एबी डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है। यानी जो एबी डाइसी थे, उन्होंने जो अवधारणा दी, तो इन चारों में से कौन सी अवधारणा उन्होंने नहीं दी थी और कौन सी दी थी। तो उन्होंने जो अवधारणा सिद्धांत उनका नहीं, तो उनका सिद्धांत पहला वाला नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। और उन्होंने तीनों सिद्धांत दिए, विधि के समक्ष समानता और वैधानिक भावना की प्रधानता और विधि की सर्वोच्चता। तो जो एवी डाइसी थे, तो वह एक ब्रिटिश विधि थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन का सिद्धांत दिया। और उन्हें रूल ऑफ लॉ के तीन मुख्य सिद्धांत दिए। पहला है विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है वैधानिक भावना की प्रधानता, और तीसरा है विधि की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखिए, यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आया है, 25/8/2024 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। तो है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। और दोस्तों, जो मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो जो संसदीय प्रणाली है, वो ली गई है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के संविधान से ली गई है, ठीक है। और विधि का शासन, नोट करना, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया और कैबिनेट प्रणाली, ये सब यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, ठीक। ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? संसदीय प्रणाली और विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया और कैबिनेट प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो श्री नंदलाल बोस थे। उन्होंने बॉर्डर को, जो संविधान था उसके बॉर्डर को इन्होंने डिजाइन किया था और सजाया था, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या थे, तो इन्होंने भारत के मूल संविधान को अपने हाथ से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन कहाँ गया दोस्तों, गायब हो गया। तो चलिए पांचवें पे चलते हैं कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था एम एन राय के द्वारा, ठीक। तो अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग गौर करिएगा कि एम एन राय जो थे, उन्होंने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और वर्ष 1924 में
जो मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है दोस्तों। और इसके पश्चात सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। और इसके बाद 1934 में एम एन राय जी ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। और जिसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई, ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजशाही शासन, ठीक है। तो सरकार के संसदीय स्वरूप का जो है वो 3 नाम है, ये है वेस्टमिंस्टर मॉडल और मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार और उत्तरदायी शासन। और जो इसका नाम नहीं है, यानी इसका दूसरा नाम नहीं है, वो है राजशाही शासन, ठीक। ये दोस्तों आया यूपीएसआई में 2021 में, शिफ्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था 1937 में, ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत का संघीय न्यायालय यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 7 न्यायाधीश थे। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गोयर थे। ये आप लोग नाम याद रखना, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कनाडा। यानी कि केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है कनाडा से, ठीक है। और दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ याद रखना आप लोग। और क्या लिया गया है कनाडा से, तो अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा व संवर्ती सूची, तो ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। सरकार का संसदीय स्वरूप और एकल नागरिकता व विधि का शासन कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिया गया है यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उस पर आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा, जो पिछले में वही आगे वाले में, तो ऐसे आपको याद होता चला जाएगा। और कौन सी चीज़ें कहाँ से किस संविधान से ली गई किस देश के, वो मैं आपको 200 3 3 4 4 बार बताऊंगा, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता था। तो ये जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। जो समता है वो है एनजीओ, एनजीओ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ ने, जिसका नाम था समता, ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 1937 में यह निर्णय सुनाया था कि आदिवासियों की जो भूमि है और वन गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आदिवासियों के लिए हक के लिए जो समता एनजीओ उसने लड़ाई लड़ी, यानी कि
आदिवासियों को किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ना उनकी ज़मीनों को, ना उनके जंगलों को, यानी कि उनके बीच में कोई भी खलल नहीं डालना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था आदिवासियों के हक में। तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? यानी कि जो 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक संविधान से। ठीक, और मैं दो चार फैक्ट बता रहा हूँ कि और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, अब सिर्फ आपको सुनना है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक, और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता आदि लिया गया है। ठीक, आपसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान सभा यानी संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों का उल्लेख किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था तथा इतने लंबे समय से उसका सपना देखा था। यानी जो ये उल्लेख दिया हुआ है, ये शब्द दिए हुए हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका आंसर जो होगा राइट होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक, इनका पूरा नाम था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे तो एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 9 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। यदि आपसे डीप पूछा जाएगा कि ये संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी नई दिल्ली में, जगह पूछ लिया जाए आपसे, तो ये जगह आप बोलेंगे याद रखना, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक, और सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चयन समानता किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसी के तहत अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और उस समय जब ये अपनाया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, और इसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षरित संविधान पर हस्ताक्षर किए, उनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? यानी कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो उसमें शामिल थी
15 महिलाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता रहा है। देखिए 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया या किन्होंने लिखा? तो ये लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक, यानी कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई, उसी अकॉर्डिंग सेट करना है। तो जो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ तो वह हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 22 जनवरी 1947 को। और राष्ट्र ध्वज जो है वो कब अंगीकृत हुआ? तो वह हुआ 22 जुलाई 1947 को। तो जो राष्ट्र ध्वज था अपना वो कब अंगीकृत हुआ, यानी उसको कब अपनाया गया? ठीक है, तो उसको अपनाया गया, अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ठीक। और संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ? तो ये हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ठीक। तो अपना संविधान अंगीकृत हुआ या अपनाया गया या स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। और जो जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत हुआ या अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ये डेट आप लोग याद रखना, ये डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो ये 21 समितियां थी, हालांकि इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में। 21 समितियां थी। ठीक है। जिसमें से आपसे अगर पूछा जाए कि छोटी समितियां कितनी थी और बड़ी समितियां कितनी थी, तो 13 छोटी समितियां थी। ठीक। और 8 जो हैं वो बड़ी समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो ये दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वह 4 जुलाई 1947 को, डेट भी याद रखना, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। ठीक है। तो ब्रिटिश संसद में दो प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना की मांग की गई। ठीक है। और दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेश के गवर्नरों का संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। और यह भारत को आज़ादी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून था जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो संविधान सभा का अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। ठीक है। और इसी दिन जो सदस्य थे संविधान सभा के उन्हें संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। इन तीनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। तो संसद जो है वो संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, ना कि निरस्त कर सकती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों गलत हो जाएंगे। और इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका ए। ये मतलब ये दुनिया में किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है आज का। कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन मान लीजिए आया कि भारत सरकार कि किस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, अधिनियम आपसे यही दे दिए जाएंगे चारों। तो उस पर आप लोग आंसर लगाइएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक। और इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ठीक। दोस्तों, कैसी रही आप लोगों को क्लास? कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड की तैयारी कर रहा हो, उसको ये क्लास ज़रूर शेयर कर देना आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और सिलेबस भी होमगार्ड का सेम है। तो आप लोग थंबनेल देखकर ये मत सोचिए कि केवल होमगार्ड के लिए है। वो चाहे यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, जीके जीएस का पोर्शन जो है वो सेम दिया हुआ है। तो वही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।